हम नीति पर चलें। इसके लिए पावन प्रज्ञा पुराण की कथा सुनना आवश्यक है। पावन प्रज्ञा पुराण की कथा आप सुनेंगे तो जीवन का अंधकार दूर होगा, संस्कार जागेगा, देवत्व उठ खड़ा होगा, असुरता भाग जाएगी और युग ऋषि की युग वाणी जो पावन प्रज्ञा पुराण के रूप में जन मन को प्रकाशित कर रही है, इसको हम श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो जीवन के समाधान हमको मिलते चले जाएंगे, जैसा कहा गया है। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। दुनिया पड़ी भंवर में, दुनिया पड़ी भंवर में, मुक्ति दिलाने वाली प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। ऋषियों का दिव्य चिंतन सुनकर प्रसन्न हो मन। ऋषियों का दिव्य चिंतन सुनकर प्रसन्न हो मन। मिट जाए मन का क्रंदन, जीवन बनेगा उपवन। मिट जाए मन का क्रंदन, जीवन बनेगा उपवन। हर भ्रांति दूर होगी, हर भ्रांति दूर होगी, ऐसी है ये कहानी प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। दुनिया पड़ी भंवर में, दुनिया पड़ी भंवर में, मुक्ति दिलाने वाली प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। युग ऋषि की यह वाणी आज जन जन में पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि जिस युग में जैसी समस्या उठ खड़ी होती है उस युग का ऋषि वैसा ही समाधान देता है। आज प्रज्ञा को जन जन में स्थापित करना है। आज दुर्बुद्धि को हटाना है, सद्बुद्धि को बढ़ाना है। तो इसके लिए ज्ञान का प्रसार करना आवश्यक है और ज्ञान का अक्षय केंद्र है ये प्रज्ञा पुराण। जिस युग में जैसी बीमारी फैली हो वैसा इलाज करो। यदि हैजा फैला है और आप मलेरिया का ट्रीटमेंट देंगे तो हैजा ठीक होने वाला नहीं। सर दर्द है और डिस्प्रिन की जगह बारालगन देंगे पेट दर्द की तो सिर दर्द ठीक होने वाला नहीं।
कान में दर्द है और दवा आंख में डालें तो कान का दर्द जाएगा कैसे? जैसी बीमारी वैसा इलाज। यदि सारी दुनिया को पीला देखना हो तो आप क्या करेंगे? पीले रंग का एशियन पेंट का डिब्बा लेंगे और फिर आप पहले शांति कुंज को पीला करेंगे, हरिद्वार को पीला करेंगे, आप वहाँ जाएंगे उत्तरांचल, पूरे उत्तरांचल को पीला करेंगे, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, उड़ीसा को, गुजरात को, बंगाल को, महाराष्ट्र को, केरल को, पंजाब को, कश्मीर को, पूरे इंडिया को, तो कितना समय लग जाएगा? समय और साधन बहुत लग जाएगा और पूरा देश पीला होने वाला नहीं। फिर सस्ता नुस्खा क्या है? फिर एक ही है कि आप पीले रंग का 2 रुपए का चश्मा अपनी आंखों पर लगा लीजिए। आप जिधर देखेंगे उधर पीला ही पीला दिखाई देगा। यह सामियाना पीला दिखाई देगा, ये श्रोता पीले दिखाई देंगे, ये कथा पीली दिखाई देगी, ये कथावाचक पीला दिखाई देगा। जब आप बाजार में जाएंगे तो रोड पीली दिखाई देगी, दुकान पीली दिखाई देगी, दुकान पर बैठे हुए सेठ जी पीले दिखाई देंगे। जब आप सड़क पर देखेंगे तो मोटरसाइकिल पीली और मोटर पीली, कार पीली। जब आप घर में आएंगे तो दीवार पीली, दरवाजा पीला, खिड़की पीली, बच्चे पीले, बीवी पीली, सब पीले दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपने पीले रंग का चश्मा लगा लिया। नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। ये दृष्टिकोण को परिवर्तित करने वाली कथा है पावन प्रज्ञा पुराण की कथा। और प्रज्ञा पुराण में वैसे तो 6 खंड प्रकाशित हो चुके हैं प्रज्ञोपनिषद के रूप में। 4 खंड कथाओं के रूप में प्रस्तुत है। एक एक खंड में 7-7 अध्याय हैं। एक एक अध्याय में 80-90 श्लोक हैं। ज्ञान का समुद्र है प्रज्ञा पुराण। समग्र प्रज्ञा पुराण की कथा कहना तो विद्वानों के लिए कठिन कार्य है। फिर भी जीवन से संबंधित समस्याएं और उनके समाधान कुछ मार्मिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए आज हम प्रथम खंड के प्रथम अध्याय के कुछ श्लोकों का चिंतन करें, कथा का श्री गणेश करें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गायत्री देव्यै नमः। श्रीमन् महाकालाय नमः। श्री प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः। लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारकः व्रते आया वरो मान्यो देवर्षि ऋषि सत्तमः। अव्याहत गतिम प्राप गंतुम विष्णुं पदम सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थम स्थित्वा वैकुंठ सन्निधौ। लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए और देवर्ष के मूर्धन्य सम्मान से विभूषित हुए।
एकमात्र नारद जी को ही यह सुविधा प्राप्त थी कि वे कभी भी बिना किसी रोक टोक के विष्णु लोक पहुंचे और भगवान के निकट बैठकर अभीष्ट समय तक ज्ञान चर्चा कर सकें। बंधुओं, धर्म धारणा का प्रसार क्यों होना चाहिए? आज तो हमने धर्म को समझा ही नहीं। धर्म पेट भरने का माध्यम नहीं है। धर्म तो क्या है? धर्म नहीं वेदों की रचना, धर्म वेदों की रचना नहीं है। धर्म तो भेदभाव नहीं सिखाती, बल्कि धर्म व्यक्ति को धारण करना सिखाता है। धर्म नहीं भेदों की रचना, धर्म नहीं वर्गों की कारा, धर्म नहीं प्रधान रंगीले, धर्म अरुद्ध चेतना धारा। धर्म तो जड़ता को दूर करने वाला आधार है। और हम धार्मिक होकर के जड़ बन जाएं तो जड़ता को दूर करेगा कौन? देवर्षि नारद जैसे संत जो लोक कल्याण के लिए धर्म धारणा का व्रत लेते हैं, ज्ञान का प्रसार करते हैं, विस्तार करते हैं। और वो देवर्षि नारद कैसे हैं? जो धर्म प्रसारक हैं, व्रती है। यायावरो, यायावर, यायावर किसे कहते हैं? वैसे तो इस धरती पर जन्म लेना ही बहुत बड़ी बात है। जन्म लेकर के हम कीड़े मकोड़े बन गए, उससे बड़ी बात यह है कि पक्षी बन गए, उससे बड़ी बात है कि हम पशु बन गए, पशु से बड़ी बात है ये है कि हम मनुष्य बन जाएं, और मनुष्य से बड़ी बात है कि हम भारत भूमि में जन्म ले लें। और भारत भूमि में जन्म लेने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हम संत बन जाएं, साधु बन जाएं, विद्वान बन जाएं, आचार्य बन जाएं, शास्त्री बन जाएं, सन्यासी बन जाएं। ये बहुत बड़ी बात है कि वानप्रस्थी बन जाएं। और वानप्रस्थी से बड़ी बात यह है कि हम परिव्राजक बन जाएं। और परिव्राजक से बड़ा पद होता है यायावर। यायावर जो कभी किसी लोभ मोह में नहीं फंसता, उस व्यक्तित्व का नाम यायावर है। यायावर वह है जो निरंतर भगवान के चिंतन में मग्न रहता है। यायावर वह है जिसका बिछौना धरती है और जिसका ओढ़ना आकाश है। यायावर वह है जो कभी कुछ चाहता नहीं, जाहि न चाहिए कभू कछु प्रभुसन सहज सने। यायावर वह है जो हमेशा लोक कल्याण की चिंता से ग्रस्त रहता है। चिंता रहती तो लोक कल्याण की, और चिंतन करता तो भगवान का। ऐसा व्यक्तित्व तो यायावर कहलाता है। और यायावर सबसे बड़े यायावर देवर्षि नारद है। मान्यो है, सब में मान्य है। देवताओं में भी लोकप्रिय है और दानवों में भी देवर्षि नारद लोकप्रिय है। यदि राम जी नारद जी को सम्मान देते हैं तो रावण भी खड़ा होकर के देवर्षि नारद के चरणों में सिर झुकाता है। यदि कृष्ण भगवान नारद जी को अपने पास में बिठाते हैं तो कंस भी अपने मृत्यु से बचने का उपाय नारद जी से ही पूछता है। मान्यो है, सब में मान्य, दोस्त और दुश्मनों में लोकप्रिय। यदि भगवान शंकर नारद का सम्मान करते हैं तो जलंधर भी भगवान शंकर पर विजय प्राप्त करने की बात, उपाय नारद जी से ही पूछता है। नारद, जिनकी बात रद्द ना की जा सके, उस व्यक्तित्व का नाम नारद है। और नारद परम भगवदी हैं, परम वैष्णव हैं, परिव्राजकाचार्य हैं और निरंतर
संसार के दुखों को दूर करने के लिए तीर्थयात्री पदयात्री के रूप में धरती पर विचरण करते रहते हैं। देवर्षि ऋषि सत्तमः, ये देवर्षि हैं। क्यों देवर्षि क्यों कहा? क्योंकि तीनों वर्गों को इन्होंने दा का उपदेश दिया। जब देवताओं ने पूछा नारद जी से कि भगवान हमको आप कुछ उपदेश करें, तो देवर्षि नारद ने कहा दा। दानवों ने कहा आप हमको उपदेश दीजिए, तो नारद जी ने कहा दा। मनुष्य ने कहा आप हमको उपदेश दीजिए, तो नारद जी ने कहा दा। तीनों को दा। देवताओं ने पूछा हमारे दा का क्या मतलब है? कहा देवताओं तुम अनुपम भोग सामग्री पाकर के इंद्रिय लोलुप बन जाओगे, इसलिए तुम दमन करना अपनी वृत्तियों का। और हे राक्षसों तुम ताकत पाकर के निष्ठुर बन जाओगे, इसलिए तुम दया करना। इसलिए मैंने दा शब्द का उपदेश दिया। और हे मनुष्यों तुम तमाम साधन पाकर के कृपण बन जाओगे, इसलिए तुम दान करना। इसलिए मैंने तुमको दा का उपदेश दिया। देवर्षि नारद तीनों वर्गों में प्रसिद्ध ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ और ऊंची पदवी प्राप्त की, क्योंकि ब्रह्मर्षि अनेक हैं, महर्षि अनेक हैं, ऋषि अनेक हैं, साधु अनेक हैं, संत अनेक हैं, लेकिन देवर्षि एक ही है। क्योंकि ऊंची पदवी किसको मिलती है? किन चरणों की पूजा होती है? जो चरण निरंतर संसार की ओर, संसार की समस्याओं को, चिंताओं को दूर करने की ओर बढ़ते हैं। एक बार ब्रह्म सरोवर भगवान शंकर के पास में पहुंचा और ब्रह्म सरोवर नाराज होकर के भगवान शंकर से कहने लगा, भगवान गंगा भी आपकी बेटी और मैं भी आपका बेटा, लेकिन गंगा का नाम तो दुनिया का हर आदमी जानता है, मुझको तो कोई पहचानता ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्म सरोवर, इसमें ना मेरी गलती है ना गंगा की गलती है, तो फिर किसकी गलती है? इसमें तो तेरी गलती है। कैसे? देख, गंगा हिमालय के उद्गम स्थान गंगोत्री से निकली, हजारों किलोमीटर बहती हुई गंगा सागर में जाकर के मिली। गंगा जहां से निकल गई वहां से नहरें फूट पड़ी। गंगा जहां से निकल पड़ी वहां पर हरियाली छा गई। गंगा जहां से निकल गई वहां पर तीर्थ बन गए। गंगा जहां से निकल गई वहां पर देवालय बन गए। गंगा पतित तारणी पाप हारणी बनकर के निरंतर बहती रही। लेकिन ये ब्रह्म सरोवर एक तू है कि तूने अपने चारों ओर किनारे बांध रखे हैं। तूने बहना नहीं सीखा, तूने देना नहीं सीखा, तूने अपनी विभूतियों को लुटाना नहीं सीखा, इसलिए तेरी पूजा नहीं होती, इसलिए तुझे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन देवर्षि नारद को बच्चा बच्चा जानता है। वास्तव में जिसने लोक मंगल के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उन्हीं चरणों की पूजा होती है, उन्हीं को सब सम्मान देते हैं। उन चरणों को पूजो जिनने राह नई बनाई है, राह नई बनाई है। उन चरणों को पूजो जिनने राह नई बनाई है, राह नई बनाई है। चरण जो की ठोकर खा कर भी हरदम आगे बढ़ते हैं, हरदम आगे बढ़ते हैं। चरण जो की ठोकर खा कर भी
हरदम आगे बढ़ते हैं। हरदम आगे बढ़ते हैं। चरण जो कि घायल हो कर भी गिर शिखरों पर चढ़ते हैं। गिर शिखरों पर चढ़ते हैं। उन चरणों को पूजो जिनने अनगिन ठोकर खाई है। अनगिन ठोकर खाई है। उन चरणों को पूजो जिनने अनगिन ठोकर खाई है। अनगिन ठोकर खाई है। उन चरणों को पूजो जिनने राह नई बनाई है। राह नई बनाई है। उन चरणों को पूजो जिनने राह नई बनाई है। राह नई बनाई है। उन चरणों को पूजो जिनने राह नई बनाई है। राह नई बनाई है। देवर्षि नारद जैसे व्यक्तित्व जो हमेशा नए मार्ग का सृजन करते हैं, ऐसे महान संतों के चरणों का निरंतर वंदन करना चाहिए। लोक मंगल के लिए अपने आप को जिन्होंने खपा दिया और विकारों का समन किया, दो महान चेतनाएं ऐसी हैं जिन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। एक योगीश्वर है, एक योगेश्वर है। योगेश्वर भगवान श्री शिव और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने कामदेव पर प्रत्यक्ष विजय प्राप्त की है। लेकिन एक योगी राज भी हैं, योगी राज देवर्षि नारद, जिन्होंने कामदेव को जीता है। वास्तव में आदमी लोभ को जीत सकता है, भूख को जीत सकता है, प्यास को जीत सकता है, ज्ञान को जीत सकता है, लेकिन कामदेव को जीत लेना बहुत बड़ी बात। और देवर्षि नारद ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने यह कर दिखाया था। हिमगिरि गुहा एक अति पावन। हिमगिरि गुहा एक अति पावन। बह समीप सुर सरी सुहावन। बह समीप पावन। देखत सर सरी विपिन विभागा। देखत सर सरी विपिन विभागा। भयउ रमापति पद अनुरागा। हरहु रमापति अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सुमिरत हरि श्राप गति पाई। बेमाल हृदय अति लागे समाधि। बेमाल लागे समाधि। मुनिगत देख सुरेश डराना। मुनिगति देख सुरेश डराना। कामहि बोल कीन सन्माना। देवराज इंद्र ने सोचा कि यदि मेरे पुण्यों से अधिक पुण्य देवर्षि नारद के हो गए तो मुझे इंद्रासन खाली करना पड़ेगा। इंद्र की छाती पर सांप लोटा। कामदेव तुम जाओ और देवर्षि नारद के तप में विघ्न पैदा करो।
कामदेव आए, बहुत बड़ा प्रपंच खड़ा कर दिया, बसंत ऋतु का निर्माण किया, शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगी, मानसरोवर में कमल खिलने लगे, अप्सराओं का नृत्य होने लगा, गंधर्वों का गान होने लगा, कोयल कुहू कुहू करने लगी, पपीहा पीहू पीहू करने लगे, तोता टे 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 करने लगे, मैना मैं करने लगे। बादल मंद मंद घुमड़ने लगे, चारों तरफ बड़ा मादक वातावरण हो गया। लेकिन देवर्षि नारद के तप में विघ्न नहीं पहुंचा, और अंत में जो भगवान का भक्त है, जिसका जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित है, जिसने लोक मंगल को ही अपने जीवन का व्रत बना रखा हो, ऐसे व्यक्ति को यह साधारण से विकार क्या कर सकेंगे। काम कला कछु मुनि न व्यापे, काम कला कछु मुनि भाव, निज मन डरे मानो भाव पापी, निज मन मानो भाव भावी, सीम की चापी सकई कोई तासु, सीम की चापी सकई कोई रावी, बड़ रखबार रमापति जासु, बड़ रख रमापति राम। भगवान का दिव्य संरक्षण, युग चेतना का दिव्य संरक्षण जिसके ऊपर हो, उसका कोई विकार क्या बिगाड़ सकता है। देवर्षि नारद ने कामदेव को जीता, और भगवान श्री शिव ने तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। भगवान शिव ने भी ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल करके कामनाओं को भस्म कर दिया। लोक कल्याणकारी व्यक्तित्वों के सामने कभी कोई विकार टिक नहीं सकेगा। देवर्षि नारद के जीवन में भी कोई विकार नहीं था, और वो अव्याहत गति में प्राप्त थे, कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी जा सकते थे, और बैकुंठ धाम भी कभी भी पहुंच सकते थे। आदमी तो एक ही बार बैकुंठ धाम जाता है। महाराजा दशरथ जी 2 बार सुरधाम गए। एक तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। और एक बार कब, जब रावण पर विजय प्राप्त की भगवान श्री राम ने, तो राजा दशरथ सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए थे। बार बार कर प्रभु प्रणामा, और दशरथ हर्ष गयो सुरधामा। राजा दशरथ 2 बार बैकुंठ गए, लेकिन देवर्षि नारद को तो यह सुविधा प्राप्त थी कि वो कभी भी बिना किसी रोक टोक के भगवान के धाम पहुंच सकते थे, और अभीष्ट समय तक ज्ञान चर्चा कर सकते थे। ऐसे देवर्षि नारद महान संत, जिन्होंने लोक कल्याण में ही आत्म कल्याण का प्रयोजन पूर्ण कर लिया था, ऐसे देवर्षि नारद के मन में एक बार जिज्ञासा जागृत हुई। एकदा हृदय तस्य जिज्ञासा समुपस्थिता, ब्रह्म विद्यावगाय काल उच्चस्तु प्राप्यते। संचितस्तु सुसंस्कारैः कठोरं व्रत साधनम्, योगाभ्यासं तपश्चापि कुर्वन्ते ते यथा सुखम्।
एक बार देवर्षि नारद के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भगवान की बनाई हुई दुनिया को देख करके तो आऊं कि भगवान की दुनिया कैसी है। देवर्षि नारद हिमालय पहाड़ से नीचे उतरे, सारी दुनिया में घूमे, चीन गए, जापान गए, चेकोस्लोवाकिया गए, अफ्रीका गए, युगांडा गए, रूस गए, सारी दुनिया में घूमते घूमते इंडिया में भी आए, भारत में भी आए। आंखें फाड़ फाड़ करके देखा कि कहीं सुख मिल जाए, कहीं शांति मिल जाए, कहीं संस्कार मिल जाए, कहीं सदमति मिल जाए, कहीं सदगति मिल जाए। लेकिन नानक दुखिया सब संसार, सारी दुनिया में दुखी दुख था। बड़ा अजीब वातावरण हो गया था इस दुनिया का। इंसान में बड़ा बदलाव। पहले एक गाना चला करता था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान की कितना बदल गया इंसान। अब बदल गया की जगह कितना बिगड़ गया इंसान। इंसान कितना बिगड़ गया। अरे प्रकृति कभी नहीं बदली, चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। नारद जी ने ये भौतिक बदलाव देखा, संत का हृदय करुणा से भर गया। सोचा चलूं, चल करके देखूं, मंदिरों में शायद भगवान के दर्शन हो जाएं। लेकिन मंदिरों में गए, एक चौकीदार मंदिर के दरवाजे पर बैठा था। ए बाबा जी कहां जा रहे हो? कहा भगवान के दर्शन करने। क्यों, पढ़े लिखे नहीं हो? क्या बात है, जरा पढ़ो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। नारद जी ने देखा भगवान सुबह से शाम तक 2-4 बार ही दर्शन देते हैं और दिन भर पटबंद रहते हैं। क्या भारत का भगवान हमेशा सोता ही रहता है? भगवान स्नान करने के लिए उठते हैं, भोग लेकर के फिर सो जाते हैं। भगवान फिर भोजन के लिए उठते हैं, फिर सो जाते हैं। भगवान आरती कराने के लिए उठते हैं, फिर सो जाते हैं। ये कैसा भगवान? धर्म और भगवान के बीच में इस इंसान ने खाइयां पैदा कर दी। अरे भगवान तो सिद्धांतों का समुच्चय है, भगवान तो आदर्शों का जखीरा है। लेकिन भगवान को हमने रबड़ का गुड्डा बना दिया, चाबी वाला, कि भगवान के गुड्डे में चाबी भर दो तो वो अपने ढंग से नाचने लगेगा, गाने लगेगा, सुनने लगेगा, देखने लगेगा। ये कैसा धर्म? नारद जी ने सोचा चलो, अस्पताल तो सेवा के केंद्र होते हैं, शायद वहां भगवान मिल जाए। नारद जी अस्पताल में गए, एक वार्ड में घुसे तो उनको अपना दुपट्टा नाक पर रखना पड़ा। इतनी बदबू, इतनी गंदगी। किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी पर सलाइन चढ़ रही है, किसी पर ग्लूकोज चढ़ रहा है, किसी पर ब्लड चढ़ रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। नकली सलाइंस, नकली कैप्सूल, नकली टैबलेट, कहीं इनसे मरीज भला अच्छा होते हैं क्या? सब कुछ नकली हो गया। एक ऑपरेशन थिएटर में से एक बूढ़े किसान की रोने की आवाज आई। नारद जी ने खिड़की में से झांक करके देखा, एक बूढ़ा किसान जवान डॉक्टर के पैरों में अपनी पगड़ी रख रहा था। श्रीमान, मेरा इकलौता लड़का है, उसके पेट का ऑपरेशन कर दीजिए। और डॉक्टर कह रहा था 5,000 रुपए पहले दे। पेट चीर दिया है, बाद में ही उसका मैं ऑपरेशन करूंगा। नारद जी ने कहा भगवान क्या इसी को स्वर्ग कहते हैं? स्कूलों में गए तो बच्चे कुछ पढ़ नहीं रहे थे। शिक्षक खड़े होकर के बातें कर रहे थे। एक टीचर तो एक स्टूडेंट को बुला करके कह रहा था, ए बेटे सामने की पान की दुकान से सिगरेट ले आना। तो लड़का सोच रहा था सिगरेट कोई अच्छी चीज होती होगी, तभी तो मेरे गुरुजी पी रहे।
अरे निर्माता ने ही विद्यार्थियों के भविष्य को कहां से कहां पहुंचा दिया। बाजार में नकली चीजें, 2 रुपए की चीज 20 रुपए में, हर वस्तु में मिलावट। इस देश का क्या हो गया? किसी जमाने में इस देश में धर्मशालाएं होती थी, आज होटल खुल रहे हैं। किसी जमाने में इस देश में देवालय होते थे, मंदिर बनते थे, आज टाकीज बन रहे हैं। किसी समय में इस देश में गौशालाएं बनती थी, आज बूचड़ खाने बन रहे हैं। कभी दूध दही की नदियां बहती थी इस देश में, आज खून की नदियां बह रही हैं। देवर्षि नारद का हृदय करुणा से कराह उठा। इस आदमी रूपी प्राणी को क्या हो गया? आदमी को खल रहा है आदमी, मर स्थल सा जल रहा है आदमी, दूसरे का कौर मुंह से छीनकर आजकल में पल रहा है आदमी। इंसानियत की इतनी गिरावट नारद जी ने अपनी आंखों से देखी। उन्होंने स्वयं देखा। क्या हम पालतू पशु पर विश्वास कर सकते हैं? लेकिन गली में यदि 2 आदमी खड़े हों तो आदमी निकलने से डरता है। अरे उधर मत जाना, 2 आदमी खड़े दिखाई दे रहे हैं। हमको कुत्ता काटने का डर नहीं लगता, लेकिन आदमी कहीं गला न काट दे इसका डर लगता है। देखो तो आज दुनिया की क्या हालत हो गई। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। पालतू पशु बने पात्र विश्वास के, पालतू पशु बने पात्र विश्वास के, संग साथी बने वे रुदन हास के, संग साथी बने वे रुदन हास के। आज विश्वास पशु पर भले हम करें, आज विश्वास पशु पर भले हम करें, पर पड़ोसी न विश्वस्त है पास के, पर पड़ोसी न विश्वस्त है पास के। है न विश्वास घाती मनुज से अधिक, है न विश्वास घाती मनुज से अधिक, बस इसी भाव से भर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी। देवर्षि नारद ने आज आदमी के जीवन की यह गिरावट अपनी आंखों से देखी। उनका संत हृदय पीड़ा से कराह उठा, क्योंकि सच्चा संत वही होता है जो दूसरों के दुखों को देख करके पिघल जाए।
संत एकनाथ जी महात्माओं के काफले के साथ में चले जा रहे थे। गंगोत्री से यात्रा करके रामेश्वरम धाम पर भगवान श्री रामेश्वरम पर गंगा जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि जो रामेश्वर दर्शन करहीं सो तनु तज ममलोक से दरहीं, जो गंगा जल आन चढ़ाइए सो सायुज्य मुक्ति नर पाइए। कामर लेकर के सब लोग साथ में चल रहे थे, सैकड़ों की भीड़। एक मरुस्थल में एक गधा प्यास की वजह से तड़प रहा था, जोर जोर से चीत्कार कर रहा था। साथ में जो लोग थे हंस रहे थे, देखो देखो गधा कैसे लोटपोट कर रहा है, देखो कैसे कैसे चिल्ला रहा है। लेकिन संत एकनाथ जो सब में एक ही आत्मा के दर्शन करते थे, उन्होंने उस गधे के दिल के दर्द को पहचान लिया। ये प्यासा है। उन्होंने गंगा जल की कामर नीचे रख दी। लोगों ने कहा, अरे पंडित महात्मा जी ये क्या करते हैं, आपने गंगा जल नीचे रख दिया। संत एकनाथ ने कहा, मेरा रामेश्वरम तो यहां प्यास से मरा जा रहा है, मैं उस रामेश्वरम को जल चढ़ा करके क्या करूंगा। और संत एकनाथ जी महाराज ने वो गंगा जल का कलश गधे के मुंह में उंडेल दिया। लोगों ने देखा कि वहां साक्षात रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री रामेश्वरम भगवान की जय, श्री मन महाकाल की जय। संत तो सर्वत्र परमात्मा को सब जगह देखता है, और इसलिए संत के हृदय का क्या कहना। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। कहा का बिन पर कहा न जाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख दुखी संत सुपनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। का बिन पर कहा न जाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना। संत असंतन की अस करनी, संत असंत की अस करनी। में कोठार चंदन आचरणी, जिन कोठार चंदन आचरणी। वास्तव में संत तो दूसरों के हृदय को देख करके, दुख को देख करके पिघलता है। अरे मक्खन तो तब पिघलता है जब उसको खुद को तपाया जाता है, लेकिन संत तो इस देश के श्रृंगार हुआ करते हैं। तेन सजावत देश को संत सती अरुसूर, और तीन लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। तो वास्तव में संत तो देश को सजाने वाले होते हैं, और दुष्ट देश को लजा देते हैं।
देवर्षि नारद सच्चे संत हैं। उन्होंने जब दुनिया की यह व्यथा वेदना देखी, मानवता की दुर्दशा देखी, संस्कृति की कराह सुनी, तो संत का हृदय भी मक्खन जैसा पिघल गया। क्या करूं, ये दुखी मानवता को कैसे बचाऊं? उनके मन में विचार आया, क्यों ना भगवान से ही चल करके पूछना चाहिए कि भगवान की बनाई हुई यह दुनिया आज इतनी दुखी क्यों है। बंधुओं, जब खुद किसी समस्या का समाधान न कर पाए तो महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए। महापुरुष जाने कब किस गुत्थी को सुलझा दें। और फिर देवर्षि नारद तो स्वयं एक महान पुरुष, और उन्होंने इतनी पात्रता अर्जित कर ली थी कि बिना रोक टोक कभी भी भगवान के यहां जा सकते थे, तो फिर और किसी से क्यों पूछें? जिसने ये दुनिया बनाई उसी से जाकर के समाधान पूछना चाहिए। देवर्षि नारद बैकुंठ धाम के लिए चले। भक्तों का एक खास नियम यह होता है कि भक्त कभी खाली नहीं रहता है, और खाली रहता तो भगवत भजन में ही उसका समय बीतता है। नारद जी यात्रा कर रहे हैं बैकुंठ धाम की। उस समय चाय गरम नहीं होती थी, टाइम पास मूंगफली भी नहीं मिलती थी, न्यूज़पेपर और मैगजीन भी नहीं मिलती थी। खाली समय को लोग भगवत चर्चा में, भगवत नाम में बिताते थे। देवर्षि नारद भी बैकुंठ धाम जा रहे हैं भगवान नाम का कीर्तन करते हुए। आइए हम आप सभी भाई बहन बड़े श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हुए नारद जी का साथ दें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण, प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 का पवित्र स्वर लक्ष्मी महारानी जी के कानों में पहुंचा। वे श्री विष्णु भगवान की सेवा में निरत थी। उन्होंने कहा, भगवान ऐसा लग रहा है जैसे देवर्षि नारद आ रहे हों। नारद का नाम सुनकर के भगवान विष्णु हमेशा चौंक पड़ते थे, क्योंकि नारद जी जब भी आते थे तो कोई ना कोई समस्या लेकर के आते थे। तो भगवान ने कहा, जरा देखना लक्ष्मी जी क्या नारद जी ही हैं? और लक्ष्मी माता ने अपने महल की खिड़की में से झांक करके देखा तो देवर्षि नारद की लंबी चोटी दिखाई पड़ गई। देश के समस्त साधुओं, महात्माओं, ऋषियों का परिचय तो उनकी वेशभूषा से मिलता है, बलखल वस्त्रों से, मृगछाल से मिलता है, लेकिन देवर्षि नारद एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जिनकी पहचान चोटी है। आजकल हमारे गायत्री परिवार का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, शिखा स्थापन संस्कार। चोटी की बोटी जब से हमने काट दी तभी से हमारी भारतीय संस्कृति निम्न कोटि की हो गई, लेकिन देवर्षि नारद चोटी के ऋषि, चोटी उनकी पहचान। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिद करते थे। मैया मेरी कबाहू बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी कबाहू बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी कब ही बढ़ेगी चोटी। एते दिन मोहे दूध पियात भय, कितने दिन मोहे दूध पिवत भय, एते दिन मोहे दूध पियात भय, इतने दिन मोहे दूध पिवत भय। यह आजहू है छोटी, यह आजहू है चोटी, मैया मेरी कबाही बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी कबाही बढ़ेगी चोटी। भगवान श्री कृष्ण कहते थे, मां मेरी चोटी कब बढ़े? भगवान श्री कृष्ण ने चोटी का गौरव बढ़ाया। और ये चोटी केवल बालों का गुच्छा मात्र नहीं है, बल्कि यहीं पर ब्रह्मरंध्र है, यहीं पर आनंदमय कोश है, यहीं पर अमृत कलश है, यहीं पर चेतना का ध्रुव केंद्र है। श्री कृष्ण भगवान की जब चोटी बढ़ गई तो उनकी शोभा भी बढ़ गई। डोली भरे अति शोभित श्याम जूते से बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनिया कटी पीरी कचोटी, पाछा भी को रस खान बिलोकस भारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कही है हरि हाथ सुलह गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा कही है हरि हाथ सुलह गयो माखन रोटी, हाथ सुलह गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा कही है हरि हाथ सुलह गयो माखन रोटी। चोटी ने भगवान श्री कृष्ण की शोभा बढ़ा दी। देवर्षि नारद भी चोटी के ऋषि। लक्ष्मी महारानी जी ने उनकी लंबी चोटी देखी, कहा भगवान बिल्कुल नारद जी ही आ रहे हैं। नारद जी को ससम्मान लेने के लिए भगवान श्री विष्णु राजमहल से बाहर निकले। नारद जी बाहर से भीतर घुसे, दोनों बीच में ही टकरा गए। नमस्कार चमत्कार हुआ। बड़े श्रद्धा पूर्वक देवर्षि नारद को भगवान विष्णु क्षीर सागर में
अपने बैकुंठ धाम में लाए, उच्च सिंहासन पर बिठाया, षडरस व्यंजन भोजन कराया, तांबूल नैवेद्य समर्पित किया। फिर डरते डरते पूछा, भगवान क्या बात है, आज आप दुखी क्यों हैं? क्या किसी भक्त ने आपका अपमान कर दिया? क्या आज आपने दिन भर से भोजन नहीं किया था? क्या आपका किसी से झगड़ा हो गया? देवर्षि नारद बोले, भगवान ऐसी बात नहीं है। तो मैं आज आपकी बनाई हुई दुनिया को देखने के लिए गया था। तो क्या देखा आपने इस दुनिया में? मेरी दुनिया में तो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े बाजार हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े नेता हैं। भगवान और सब कुछ तो बड़ा बड़ा है, लेकिन आदमी का दिल बड़ा छोटा हो गया। कैसे? जैसे एक गांव में एक रामलीला हो रही थी। उस रामलीला में जो रावण का रोल करता था वो आदमी बीमार पड़ गया। रामलीला कमेटी वालों का अब क्या होगा? हमारी रामलीला में रावण का रोल कौन करेगा? कहा चलो चल करके देखें। कस्बा था, बाजार में गए। एक मिठाई की दुकान पर मोटे तगड़े लंबे ऊंचे हलवाई जी बैठे थे। रामलीला कमेटी वालों ने कहा, काका जी जयराम जी की। हलवाई जी ने कहा, कितनी मिठाई दूं? कहा मिठाई लेने नहीं आए काका, आपका नाम क्या है? कहा हमको हल्कू हलवाई कहते हैं। हल्कू काका आप हमारा एक काम कर दीजिए। क्या काम? अरे हमारे रामलीला में जो रावण का रोल करता था वो आदमी बीमार पड़ गया, आप रावण का रोल कर दीजिए। कहा भैया मेरे बाप दादों ने भी नहीं किया, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं काका जी, आप मोटे तगड़े हैं, आप लंबे ऊंचे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, आप जो है रावण का रोल कर दीजिए। अरे भाई मैं रावण का पार्ट नहीं कर सकूंगा। अरे नहीं काका जी, हम आपको दक्षिणा भी देंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। हल्कू काका तैयार हो गए रावण का रोल करने के लिए। रामलीला में गए, उनकी कलमें बना दी, मूछें बना दी, कपड़ा पहना दिए रावण के और मुकुट पहना दिया, तलवार लेकर के सिंहासन पर बिठा दिया। रावण ने पूछा, ये तो बता दो रामलीला वालों कि मुझे कहना क्या है? बात जो भी आए तुमसे पूछे कि बोल तू कौन, तो कह देना हम लंकापति रावण। बस इतनी सी बात है। अंगद जी आए, बोल तू कौन? कहा मैं लंकापति रावण। नल नील आए, बोल तू कौन? कहा मैं लंकापति रावण। द्विविद मयंद आए, बोल तू कौन? मैं लंकापति रावण। जामवंत जी आए, बोल तू कौन? मैं लंकापति रावण। सबसे एक ही घिसा पिटा डायलॉग बोलता था। इतने में पर्दे के पीछे से आवाज आई, जय श्री राम। लंकापति रावण ने कहा, ये फटाका कहां से फूटा? हनुमान जी निकल आए मंच पर और उछल करके गदा घुमाने लगे। लंकापति रावण उनको ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर हनुमान जी उछले, उछल करके उसके सिंहासन पर पहुंचे। लंकापति रावण की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हनुमान जी ने पूछा, बोल तू कौन? लंकापति रावण करेगा, मैं लंका। बोल तू कौन? मैं लंका। बोल तू कौन? कहा हनुमान जी मुझे मत मारो, मैं तो हल्कू हलवाई हूं। आज का आदमी भी ऐसा ही हो गया। देखने में तो आदमी पढ़ा लिखा है, देखने में तो श्रीमान है, देखने में तो रूपवान है, देखने में तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेसर है, लेकिन उसका दिल दिमाग मच्छर मक्खी जैसा हो गया। भगवान आपकी दुनिया बड़ी विचित्र है। बताइए, मैं आपसे यही पूछने आया हूं कि देवर्षि परम प्रीति पपृच्छ विनयान्वितः ने तुम जीवनचर्यां वै साधना मयतां प्रभो प्राप्तुं च परमं लक्ष्यं उपायं सरलं वद समाविष्टो भवेद्यस्तु सामान्ये जनजीवने।
देवर्षि परम प्रीति पपृच्छ विनयान्वितः नेतुम जीवनचर्यां वै साधना मयतां प्रभो प्राप्तुं च परमं लक्ष्यम् उपायं सरलं वद समाविष्टो भवेद्यस्तु सामान्ये जनजीवने। हे भगवान, आपकी इस पवित्र दुनिया में इतनी अपवित्रता क्यों, इतनी अवांछनीयता क्यों, इतना पाप ताप क्यों, इतना अभिशाप क्यों? बताइए भगवान, आखिर इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? और भगवान ऐसा सरल उपाय बताना कि पीले कपड़े भी ना पहनना पड़े, दाढ़ी मूछें भी ना बढ़ाना पड़े, घर भी ना छोड़ना पड़े, मात्र थोड़े से विचारों में परिवर्तन करके क्या आदमी आत्म कल्याण लोक कल्याण का पथ प्रशस्त कर सकता है? कर सकता है क्या? भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद की जिज्ञासा को सुना और फिर बड़ी मधुर वाणी में भगवान बोले, श्री भगवान उवाच जिज्ञासां नारदस्यास्थ ज्ञात्वा सम्मुदे हरिः उवाच महर्षि त्वं यस्यन्वे मनीषितम् योगानुरूपं सामर्थ्यं पश्यन्नत्र प्रसंगके निर्धारणस्य चर्चायां व्यापकत्वं समीप्सितम्। हे देवर्षि नारद, आपने तो मेरे मन की बात कही। भगवान के मन की बात ये नहीं है कि आप कितने धनवान हैं, आप कितने रूपवान हैं, आप कितने कलाकार हैं, आप कितने विद्वान हैं, आप कितने महान हैं। भगवान के मन की बात ये भी नहीं है कि आपका कितना बड़ा कारखाना है, कितना बड़ा खेत है, कितने ट्रैक्टर हैं, कितनी कारें हैं, कितनी कोठियां हैं, कितनी गाड़ियां हैं। भगवान के मन की बात तो ये है कि आपने कभी किसी डूबते हुए को बचाया कि नहीं बचाया। भगवान के मन की बात तो ये है कि आपने किसी बीमार को कभी अस्पताल पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। भगवान के मन की बात तो यह है कि आपने कभी किसी भूखे को 2 रोटी खिलाने का संतोष प्राप्त किया कि नहीं किया। भगवान के मन की बात तो यह है कि आपने कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया। भगवान के मन की बात ये बिल्कुल नहीं है कि आप कौन सा चंदन लगाते हैं और आप कौन सी अगरबत्ती लगाते हैं। भगवान ये भी नहीं देखते कि आपने कितने रुपए किलो वाली मिठाई चढ़ा दी या मखमली कपड़ा चढ़ाया कि सूती कपड़ा भगवान को चढ़ाया। भगवान तो दीनहीन के अश्रु नीर में, पतितों की प्रताप पीर में, संध्या की चंचल समीर में करता था तू गान, यहीं पर था तू है भगवान, खोज में वृथा हुआ है रात। भगवान तो दुखी मानवता की सेवा में निवास करते हैं। हे नारद, तुमने मेरे मन की बात कही, सुनो, यह सारी दुनिया दुखी क्यों है। और भगवान ने मनुष्य के जीवन की समस्याओं का कारण बतलाते हुए बहुत सुंदर शब्द कहे। अधुनास्ति सर्वत्र अनास्था क्रम परंपरा अधूरदर्शता गृष्टा जना विस्मृत गौरवम अचिंत चिंतना जाता अयोग्याचरणस्तथा फलतः रोग शोकार्ति कलह क्लेश नाशजम। हे देवर्षि नारद जी, इन दिनों सर्वत्र अनास्था का दौर है। अदूरदर्शिताग्रस्त हो जाने से लोग मानवीय गरिमा को भूल गए हैं। अचिंत्य चिंतन
और अनुपयुक्त आचरण में संलग्न हो रहे हैं, फलतः रोग, शोक, कलह, क्लेश, भय और विनाश का वातावरण बना हुआ है। भीषण विभीषिकाएं निरंतर धरती के अस्तित्व को चुनौती दे रही हैं। अनास्था का दौर है। आस्था क्या है? आस्था यह है कि जो कुछ सत्य है वो है ये माने, और अनास्था क्या है कि सत्य को झूठ और झूठ को सत्य माने। ये आज आस्था संकट सारी दुनिया पर छाया है। हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। हम रामायण को तो मानते हैं लेकिन रामायण की नहीं मानते। हम गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। हम गुरु जी को तो मानते हैं लेकिन गुरु जी को नहीं मानते। हम बाप को तो मानते हैं लेकिन बाप की नहीं मानते। ये आस्था संकट है। और इस आस्था संकट के कारण व्यक्ति अदूरदर्शी बन गया। दूरदर्शी विवेकशीलता को व्यक्ति ने खो दिया है और मानवीय गरिमा को हम लोग भूल गए। गरिमा इस बात में थी कि हम सत्य बोलें लेकिन हम झूठ बोलने लगे। मानवीय गरिमा इस बात में थी कि हम चोरी ना करें लेकिन चोरी करने लगे। गरिमा इस बात में थी कि हम माता पिता की सेवा करें लेकिन माता पिता को सताने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। वारण धर्म आश्रम नहीं चारी और श्रुति विरोध सकल नर नारी। दुष्श्रुति बेचक भूप प्रजासन नहीं को मान निगम अनुशासन। मारक सोई जा कहूँ जोई भावा पंडित सोई जो गाल बजावा। राखे न खरु रटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। झूठ लेना झूठ देना झूठ भोजन झूठ चबेना। आज पूरी तरह से अनात्म आचरण हो गया। आस्था संकट गहरा गया। अचिंत्य चिंतन और अनुपयुक्त आचरण में आज हर आदमी संलग्न हो गए। अचिंत्य चिंतन किसको कहते हैं? जो बात सोचना चाहिए उसको नहीं सोचना और जो बात नहीं सोचना चाहिए उसको सोचते रहना, यह अचिंत्य चिंतन है। और अचिंत्य चिंतन जब बढ़ता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। जो करने योग्य वह आदमी करता नहीं, जो सोचने योग्य वह सोचता नहीं, और अंत में अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति भोग रूपी नागों के द्वारा डसा जाता है, जैसा कहा गया। जो नहीं सोचने योग्य अरे उस पर चिंतन चलता रहता। उस पर चिंतन चलता रहता। उस पर चिंतन चलता रहता। बस इसीलिए तो मानव का, बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। चिंतन से बढ़ती चाह गलत, चिंतन से बढ़ती चाह गलत तो गलत कर्म करवाती है। तो गलत कर्म करवाती है। तो गलत कर्म करवाती है। जब कर्म भोग बन कर डसते, जब कर्म भोग बन कर डसते
तब भूल समझ में आती है, जब कर्म भोग बन कर डसते तब भूल समझ में आती है, जब कर्म भोग बन कर डसते तब भूल समझ में आती है। करे श्रेष्ठ चिंतन सभी होगा तब उत्थान रामा, होगा तब उत्थान रामा, होगा तब उत्थान। और मिला श्रेष्ठ अवसर यही कर लो सोच विचार, मिला श्रेष्ठ अवसर यही कर ले सोच विचार, मिला श्रेष्ठ अवसर यही कर ले सोच विचार। हे देवर्षि नारद, आज मनुष्यों ने दुखों को स्वयं आमंत्रित कर रखा है, दुख स्वयं चल करके मनुष्य के पास में नहीं आए, क्योंकि चिंतन सूक्ष्म स्तर का कर्म है। जैसा मनुष्य चिंतन करता है वैसे ही उसके विचार बनते हैं, जैसा विचार बनता है वैसा ही स्वभाव बनता है, जैसा स्वभाव बनता है वैसा ही वह व्यवहार करता है, और जैसा व्यवहार करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। कोई सा भी कोना मनुष्य जीवन का नहीं बचा जिसने चिंतन ने जिस कोने को छोड़ा हो। रोग शोक कलह क्लेश भय विनाश का वातावरण बन रहा है। रोग शरीर में, शोक मन में, क्लेश आत्मा में, कलह परिवार में, विसंगति समाज में, विकृति धर्म में, समस्या राष्ट्र में, भय विश्व में, और विभीष का समूची प्रकृति में मंडरा रही। चिंतन के कारण विकृत चिंतन कैसा होता है कि आदमी बात को जानते हुए भी मानता नहीं। जाओ, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन की सभा में पहुंचे और दुर्योधन से कहा कि भाई आप पांडवों के लिए आधा राज्य दे दें। दुर्योधन ने कहा मैं आधा राज्य नहीं दूंगा। तो उनको गुजर बसर के लिए 5 गांव तो दे दोगे? दुर्योधन ने कहा मैं 5 गांव नहीं दूंगा। तो 5 मकान तो उनको दोगे? कहा मैं 5 मकान भी नहीं दूंगा। तो उनको सिर ढकने के लिए 5 कमरे तो दे दोगे? दुर्योधन बोला कृष्ण तुम 5 कमरों की बात करते हो, मैं बिना लड़ाई के सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन तू धर्म को नहीं जानता है क्या? तू अधर्म को नहीं जानता है क्या? दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। भगवान मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, और मैं अधर्म को जानता हूं उससे निवृत्त नहीं हो सकता। ये मेरी कमजोरी है। और ऐसी ही दुर्योधन वृत्ति आज हर आदमी की बन गई। एक दीवार पर लिखा हुआ था यहां पेशाब करना मना है। एक छोटा सा लड़का गया वहीं पर करने लगा। एक पढ़े लिखे आदमी ने पूछा क्यों लड़के ये दीवार पर क्या लिखा है? तू नहीं पढ़ रहा है? कौन सी में पढ़ता है? कहा मैं तीसरी में पढ़ता हूं। तो ये दीवार पर क्या लिखा है? कहा ये तो दीवार पर लिखा है, मैं तो धरती पर कर रहा हूं। आज का आदमी भी ऐसे ही कहता है। ये तो रामायण में लिखा है, ये तो गीता में लिखा है, ये तो भागवत में लिखा है, ये तो पुराण में लिखा है, ये तो कुरान में लिखा है, ये तो ग्रंथ साहब में लिखा है, ये तो प्रज्ञा पुराण में लिखा है। मैं ऐसा क्यों करूं? आदमी बात को जानते हुए भी मानता नहीं। 3 पात्र है रामचरितमानस में, एक रावण है, एक कुंभकर्ण है, एक विभीषण है, और तीनों आदमी एक बात जानते हैं,
जब शूर्पणखा ने आकर के कहा भैया मेरे नाक कान कट गए, तो रावण ने कहा किसने किया ऐसा? शूर्पणखा ने भगवान श्री राम का परिचय दे दिया था। और उनकी विशेषता भी बतला दी थी कि राम लक्ष्मण जी आए हैं दंडक वन में, उनके साथ में एक सुंदरी नारी सीता भी है। यह तो परिचय हुआ, लेकिन उनकी विशेषता क्या है कि समुझ पर मोही उनकी करनी, समुझ पर मोही उनकी करनी, रहत निशाचर करियहि धरनी, सहज निशाचर करियहि धरनी, जिनकर भुज बल पाई दसानल, जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय बिचरत मुनि कानन, अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, देखत बालक काल समाना, परम धीर धन में गुण नाना, परम धीर धन में गुण नाना। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो राम लक्ष्मण इस धरती को राक्षसों से हीन कर देंगे। रावण ने पूछा तूने कैसे जाना बहन? तो शूर्पणखा ने रावण के कान में कह दिया भैया उन्होंने खरदूषण को भी मार डाला। रावण ने एक बात को जाना था लेकिन माना नहीं कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, और ते नहीं को मारे बिन भगवंता। रावण माना नहीं, भगवान से जाकर के भिड़ गया। और परिणाम क्या हुआ कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। कोई रावण को रोने वाला नहीं बचा। कुंभकर्ण भी एक बात जानता था। जब रावण ने जाकर के कहा भैया अपनी बहन के नाक कान कट गए, लंका पर बड़ी विपत्ति आई, कुंभकर्ण ने कहा किसने किया ऐसा? तो रावण ने राम जी का परिचय दे दिया था। दशकंधर के वचन सुन कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरान सठ अब चाहत कल्याण। तूने जगत माता का हरण कर लिया, जगत पिता से बैर मोल ले लिया और अपना कल्याण चाहता है? इतनी दुर्बुद्धि। लेकिन कुंभकर्ण भी बात को जानता था कि श्री राम लक्ष्मण कोई साधारण नहीं, साक्षात ब्रह्म है। नहीं माना, भगवान से जाकर के भिड़ गया। बात को जानते हुए भी माना नहीं, अत्यंत चिंतन हो गया। तो परिणाम क्या हुआ कि तब प्रभु को तीव्र सर लीना, धरते भिन्न तासु सिर की। और विभीषण भी एक बात जानता था। विभीषण प्रज्ञा पुरुष था, प्रज्ञावान था। रावण बुद्धिमान रहा होगा, कुंभकर्ण बुद्धिमान रहा होगा, लेकिन बंधुओं आज बुद्धि नहीं, आज तो प्रज्ञा की आवश्यकता है। जब रावण ने विभीषण से पूछा कि तुम राम के विषय में क्या जानते हो, तो विभीषण ने स्पष्ट कह दिया था, तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ब्रह्म अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, जदेनु देवा हितकारी,
कारी कृपा सिंधु मानस तनुधारी कृपा सिंधु मानस तनुधारी ताहि बयरु तजी नाय माथा ताहि तज नाय माथा प्रण तारित भंजन रघुनाथा प्रण तारित भंजन रघुनाथ। भैया ये राम साक्षात ब्रह्म है, नर वेश में भगवान आए हैं, लेकिन रावण नहीं माना। विभीषण ने कहा मैं जानता हूं इसलिए मानूंगा भी। राम सत्य संकल्प दृढ़ सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण जाऊं देहु जनि खोर। और कहा जाता है विभीषण आज भी अजर और अमर है। हम बात को जानते हुए भी मानते नहीं हैं। यह अचिंत्य चिंतन है और इसी अचिंत्य चिंतन ने आज प्रकृति को हिला करके रख दिया। कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं असमय में भयंकर बरसात हो रही है और कहीं पर आदमी महामारी का शिकार हो रहा है। ऐसी ऐसी बीमारियां पनप रही हैं जो जिनका कोई इलाज नहीं है और धरती के अस्तित्व को मनुष्य के इस अचिंत्य चिंतन ने चुनौती दे दी। देवर्षि नारद ने कहा भगवान आदमी के अंदर इतनी नीचता क्यों आ गई, इतनी निम्न कोटि का आदमी क्यों हो गया, कारण क्या है। भगवान ने कहा कि हे नारद आज मनुष्य ने अपनी आंतरिक वरिष्ठता गंवा दी। ऊपर से फूला फाला मोटा तगड़ा दिखता है, लेकिन भीतर ढोल में पोल है। नारद जी ने पूछा भगवान यह मनुष्य को वरिष्ठता कैसे प्राप्त होती है, कैसे समझे कि मनुष्य वरिष्ठ है। तो भगवान श्री हरि ने निम्नता को वरिष्ठता में बदलने का सूत्र देते हुए कहा वरिष्ठता नराणाम तो श्रद्धा प्रज्ञावलंबिता निष्ठा श्रिता च व्यक्तित्वम सर्वेषां मत्र संस्थिता। हे नारद मनुष्य की वरिष्ठता श्रद्धा प्रज्ञा और निष्ठा पर अवलंबित है। इन्हीं की न्यूनाधिकता से उसका व्यक्तित्व उठता और गिरता है। इसी व्यक्तित्व के उठने गिरने के कारण उत्थानजन्य सुखों और पतनजन्य दुखों का वातावरण बनता है। इन दिनों मनुष्यों ने आंतरिक वरिष्ठता गंवा दी है, फलता अपने तथा सबके लिए संकट उत्पन्न हो रहे हैं। मनुष्य की वरिष्ठता के 3 सूत्र हैं, श्रद्धा प्रज्ञा और निष्ठा। क्योंकि 3 के बिना कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। यदि किसी को मकान बनाना हो तो 3 चीजें होना जरूरी है। प्लॉट भी हो, मकान बनाने का मटेरियल भी हो और मकान बनाने वाला कारीगर भी हो तो ही कोई मकान बना सकता है, अन्यथा मकान बनेगा नहीं। किसी को कार में सफर करना हो तो 3 चीजें होना जरूरी है। कार भी हो, कार में ऑयल भी हो और कार चलाने वाला ड्राइवर भी हो, नहीं तो कार चलेगी नहीं, भले ही नई कंपनी से निकली हुई गाड़ी ही क्यों ना हो। यदि किसी को खेती करना है तो 3 चीजें होना जरूरी है। खेत भी हो, खेत में बोने के लिए बीज भी हो और खेती करने वाला किसान भी हो जो खाद पानी इकट्ठा कर सके, नहीं तो खेती होगी नहीं। यदि किसी को जिंदा रहना है तो 3 चीजें होना जरूरी है, अन्न भी हो, जल भी हो और हवा भी हो। यदि एक की भी कमी पड़ गई तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा। इसी प्रकार समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो 3 चीजें होना जरूरी है, एक श्रद्धा, एक प्रज्ञा, एक निष्ठा। श्रद्धा क्या है?
हृदय के सद्भाव का नाम श्रद्धा है। प्रज्ञा क्या है? मस्तिष्क के सद्ज्ञान का नाम प्रज्ञा है। निष्ठा क्या है? जीवन के सत्कर्म का नाम निष्ठा है। सद्भाव, सद्ज्ञान, सत्कर्म की त्रिवेणी में जिसका जीवन डूब जाता है, उसी का जीवन तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। और श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति निष्काम भावना का नाम है। जिससे श्रद्धा होती है, हम उससे कुछ याचना नहीं करते, उससे मांगते कुछ नहीं। श्रद्धा के वशीभूत होकर सबरी ने, हनुमान जी ने कितने दिव्य अनुदान प्राप्त कर लिए, जिनके विषय में कहा है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। निष्काम भाव शबरी, निष्काम भाव शबरी, ऋषिपथ बुहारती है, ऋषिपथ बुहारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। गाए जटायु ने थे कब भक्ति के तराने, गाए जटायु ने थे कब भक्ति के तराने। श्री राम को गिलहरी पहुँची न जल चढ़ाने, श्री राम को गिलहरी पहुँची न जल चढ़ाने। पर भक्ति भावना से ऋषिपथ बुहारती है, ऋषिपथ बुहारती है। पर भक्ति भावना से ऋषिपथ बुहारती है, ऋषिपथ बुहारती है। निष्काम भाव शबरी, निष्काम भाव शबरी, ऋषिपथ बुहारती है, ऋषिपथ बुहारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। श्रद्धा इष्ट के आदर्शों के प्रति होती है। अगर साधक के मन में श्रद्धा हो तो इष्ट की प्राप्ति भी हो जाती है। मीराबाई के हृदय में श्रद्धा थी
तो मीरा ने कितनी उपलब्धि प्राप्त कर ली। छोटी सी बच्ची अपनी मां के साथ में खड़ी हुई थी घर के दरवाजे पर। घर के दरवाजे के सामने से बारात निकली। बेटी ने पूछा, मां मां ये क्या जा रहा है? मां ने कहा, बेटी ये बारात जा रही है, बारात। तो ये बाजे क्यों बज रहे हैं? बेटी ये खुशी का अवसर है। तो ये घोड़े पर कौन बैठा है? बेटी दूल्हा बैठा है। तो छोटी सी बच्ची कहने लगी, मां मैं भी दूल्हा लूंगी, मैं भी विवाह रचाऊंगी। अरे बेटी अभी तू छोटी सी है, कहां से दूल्हा लेगी, कहां से विवाह रचाएगी? नहीं मां मैं तो दूल्हा लूंगी, मैं तो विवाह रचाऊंगी। तो मां ने एक काला पत्थर उठा करके उसको दे दिया, ले इसी को अपना दूल्हा मान। और उस छोटी सी बच्ची ने पूजा की अलमारी में उस काले पत्थर को सजा दिया, चंदन पानी करने लगी, आरती उतारने लगी। और छोटी सी बच्ची की श्रद्धा जब फलित हुई, चारों तरफ उसको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे। वैधव्य प्राप्त हुआ उसको भौतिक रूप में। लेकिन मीराबाई ने तो अपना आराध्य, अपना पति, अपने गिरधर कन्हैया को मान रखा था। राणा जी ने जहर का प्याला भेजा मीरा को मारने। दासी ने आकर के कहा, ए मीरा देख, राणा जी ने तेरे कन्हैया का चरणोदक तेरे लिए भेजा है। मीरा ने कहा, सच मेरे कन्हैया का चरणामृत है? श्रद्धा पूर्वक उस जहर के प्याले को चरणामृत समझ करके पी गई। वो जहर का प्याला अमृत हो गया। दूसरे दिन आई दासी, ए मीरा देख, राणा जी ने तेरे लिए कन्हैया के गले की कमल की माला भेजी है। कमल की माला मेरे कन्हैया के गले की? ला ला सखी जल्दी दे। और देखा फनफनाता हुआ नाग उसमें से निकला, लेकिन मीरा का हाथ लगाते ही वो सुगंधित कमल की फूलों की माला बन गया। ये श्रद्धा का प्रतीक। मीरा गा उठी थी, मीरा नाच उठी थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कहानी कहा कर है कोई, संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। श्रद्धा का एक ही फल होता है, आनंद का फल। श्रद्धा उमगी मीरा के अंदर, तो आनंद का फल उसके जीवन रूपी वृक्ष में लग गया। श्रद्धा के वशीभूत होकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ में काली एक थाली में बैठ करके भोजन करती थी। सूरदास की बाहें पकड़ी थी, तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, और श्रद्धा के वशीभूत होकर वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साथ में गायत्री उठती थी, बैठती थी, बोलती थी, बातचीत करती थी, पूछती थी, बता बेटा मैं तेरा क्या काम करूं? और आचार्य श्री कहते थे, नहीं मां बताओ मैं आपका क्या काम करूं। मां और बेटे में संवाद चलता था। श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन मही गंध की पावई कोई। श्रद्धा के बिना हम धर्म की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जो धर्म के प्रति आस्था रखता है उसको श्रद्धालु कहा जाता है। आज तो श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल गई। एक पंडित जी थे, ओ मंदिर में पूजा करते थे। मंदिर के सामने एक धोबी रहता था, उसका गधा बंधा रहता था। तो जब भी पंडित जी आरती करने के लिए शंख बजाते थे
पू होती थी आवाज, तो गधा अपना शंख बजाता था, चीपू चीपू। तो पंडित जी ने सोचा ये कोई पुराने जमाने का योगी है, तो उसका नाम शंखानंद महाराज रख दिया और गधे की भी आरती करने लगे शाम के समय भगवान के साथ साथ। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। गधा भी एक दिन चारों खाने चित्त पड़ा। पंडित जी ने कहा आज गधे की शंखानंद जी महाराज की आवाज नहीं आई। जाकर के देखा तो गधा स्वर्ग सिधार गया था। पंडित जी ने उसके शोक में मुंडन करा लिया। उनके यजमान सेठ जी आए, उनका पंडित जी से पूछा क्या बात है, आपने ये क्या कराया? कहा शंखानंद जी महाराज मर गए, तुम भी मेरे चेले हो, तुम भी मुंडन कराओ। अंधश्रद्धा में उन्होंने भी मुंडन करा लिया। सेठ जी घर पहुंचे, घर वालों ने पूछा क्या हुआ बापू? कहा शंखानंद जी महाराज मर गए, अपने पंडित जी के गुरु, तुम भी मुंडन कराओ। घर वालों ने भी मुंडन करा लिया। पड़ोसी ने पूछा क्या हुआ? पड़ोसी ने भी मुंडन करा लिया। पड़ोसी पंचायत में गए, पंचायत वालों ने पूछा क्या बात है? कहा शंखानंद जी महाराज मर गए, तुम भी मुंडन कराओ। उनने भी मुंडन करा लिया। पूरा गांव मुंडा हो गया। अब उसी गांव का एक लड़का मिलिट्री में सर्विस करता था, वो आया, सारे गांव में देखा मुंडा। क्या बात है? कहा तू भी इसी गांव का लड़का है, तुझको भी अनिष्ट हो जाएगा, तू भी मुंडन करा। शंखानंद जी महाराज नहीं रहे तो उसने भी मुंडन करा लिया। वो फौज में वापस गया छुट्टी के बाद, तो उसके दोस्त ने पूछा क्या हुआ? कहा हमारे गाँव के बहुत बड़े स्वामी शंखानंद जी महाराज मर गए, तुम भी मेरे दोस्त हो, तुम भी मुंडन कराओ। सारी फौज मुंडी हो गई। अधिकारी ने पूछा ये बात क्या है? पूछा क्यों, ये मुंडन क्यों कराया? तो रमेश ने कहा हमसे तो गणेश ने कहा था, गणेश ने कहा हमसे तो दिनेश ने कहा था, दिनेश से पूछा तो उसने कहा हमसे तो महेश ने कहा था, महेश से पूछा तो हमसे तो इस रमेश ने कहा था, रमेश ने कहा मैं तो गांव गया था तो मेरे घर वालों ने कहा था, घर वालों से पूछा तो कहा हमसे तो गांव वालों ने कहा था, गांव वालों से पूछा तो हमसे तो पंचायत वाले ने कहा था, पंचायत वाले से पूछा तो कहा हमसे तो नक्कू ने कहा था, नक्कू ने कहा हमसे तो फुल्लू ने कहा था, फुल्लू ने कहा हमसे तो पिद्दू ने कहा था, पिद्दू ने कहा हमसे तो कल्लू ने कहा था, कल्लू ने कहा हमसे तो सेठ जी के घर वालों ने कहा था, सेठ जी के घर वालों से पूछा तो कहा हमसे तो बापू ने कहा था, बापू सेठ जी से पूछा तो कहा हमसे तो पंडित जी ने कहा था, और पंडित जी से जब पूछा तब पता चला कि एक गधा मर गया था। ऐसी गति संसार की अजंगा डर के ठाट, एक जाहि जी खाड़ में जाहि सकल ते ही बाट। ये अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा को मिटाने का हथियार है प्रज्ञा। बुद्धि और प्रज्ञा में अंतर है, दो चीजें हैं, बुद्धि और प्रज्ञा। बुद्धि, आज बुद्धि की कमी नहीं है दुनिया में, बुद्धि तो भरी पड़ी। बुद्धि के चमत्कार देख नहीं रहे हैं घोटालों के रूप में, कांडों के रूप में। बुद्धि के चमत्कार दुनिया में भरे पड़े हैं। कितनी तिकड़म लगाती है ये बुद्धि। 82 इयर्स का नटवरलाल ठग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 4 कांस्टेबलों को बुद्धू बनाकर विकलांग का नाटक करके व्हील चेयर से गायब हुआ, आज तक नहीं पकड़ा गया। उसमें बुद्धि कम है। आज बुद्धि भरी पड़ी, लेकिन प्रज्ञा की कमी है। प्रज्ञा जो परमार्थ की ओर ले जाए वह विवेक बुद्धि, और बुद्धि जो स्वार्थ की ओर ले जाए। बुद्धि हमको स्वार्थ की ओर ले जाती है, प्रज्ञा परमार्थ की ओर ले जाती है। बुद्धि हमको चालाकी सिखाती है, प्रज्ञा हमको समझदारी सिखाती है। बुद्धि हमको संसार की ओर ले जाती है, प्रज्ञा हमको भगवान की ओर ले जाती है। बुद्धि हमको अंधकार की ओर ले जाती है, प्रज्ञा प्रकाश की ओर ले जाती है। बुद्धि हमको अधोगामी बनाती है, प्रज्ञा हमको ऊर्ध्वगामी बनाती है। बुद्धि हमको चिंता देती है, प्रज्ञा हमको चिंतन देती है। बुद्धि साधन जोड़ती है, लेकिन प्रज्ञा साधना जुटाती है। बुद्धि हमको प्रेम मार्ग की ओर ले जाती है, प्रज्ञा हमको श्रेय मार्ग की ओर ले जाती है। बुद्धि हमारी
हमको दुर्बुद्धि की ओर भी प्रेरित कर देती है, लेकिन प्रज्ञा तो सद्बुद्धि की ओर ही ले जाती है। प्रज्ञा अर्थात दूरदर्शी विवेक बुद्धि। बुद्धि हमको बुद्धू भी बना सकती है, लेकिन प्रज्ञा हमको शुद्ध बनाती है। आज हम बुद्धि के भ्रमजाल में ना फंसे, प्रज्ञा साहित्य से जुड़े, प्रज्ञा अभियान के सेनानी बने, मां ऋतंभरा प्रज्ञा की साधना करें और प्रज्ञा के साथ में सहकार करेंगे तो जीवन ऊंचा उठेगा, जैसा कहा गया है। करेंगे प्रज्ञा से सहकार, करेंगे प्रज्ञा से सहकार, उठाएंगे मिलजुल कर भार, उठाएंगे मिलजुल कर भार। इस भू पर फिर से एक नया संसार बसाएंगे, संसार बसाएंगे। करेंगे प्रज्ञा से सहकार, उठाएंगे मिलजुल कर भार कि इस भू पर फिर से एक नया संसार बसाएंगे, संसार बसाएंगे। करेंगे प्रज्ञा से सहकार। सागर सूरज तपे साथ में, भाप बने सहकार। सागर सूरज तपे साथ में, आप बने सहकार। बादल बन कर बरस गए फिर, बादल बन कर बरस गए फिर, सुखी हुआ संसार, सुखी हुआ संसार। बढ़ी है फिर धरती की प्यास, बढ़ी है फिर धरती की प्यास। हुआ जनमानस आज उदास, हुआ जनमानस आज उदास। कि हिल मिल कर हम सब स्नेह भाव की वर्षा लाएंगे, हम वर्षा लाएंगे। करेंगे प्रज्ञा से सहकार, उठाएंगे मिलजुल कर भार कि इस भू पर फिर से एक नया संसार बसाएंगे, संसार बसाएंगे, संसार बसाएंगे, संसार बसाएंगे। करेंगे प्रज्ञा से सहकार। आज मनुष्य की प्रज्ञा लुप्त हो जाने के कारण व्यक्ति कई संकटों और समस्याओं में फंस गया है। श्रद्धा जागृत होगी तो भक्ति जगेगी, और प्रज्ञा जागृत होगी तो ज्ञान उठ खड़ा होगा, और ना ही ज्ञान सदृश पवित्रम में विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र दिव्य विभूति इस दुनिया में नहीं, क्योंकि ज्ञान
जागृत होने पर अज्ञान मिटता है और अज्ञान ग्रंथि का नाश ही तो मोक्ष है। आज प्रज्ञावान बने, सिद्धांतों आदर्शों से जुड़े, खूब मंडूक न बने और अंधविश्वासों में, कुरीतियों में न जकड़े रहें, बल्कि अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें। तीसरा तथ्य निष्ठा। निष्ठा अर्थात अपने इष्ट के प्रति दृढ़ समर्पण। आज थोड़े थोड़े में आदमी की निष्ठाएं बदलती रहती हैं, लेकिन ये देश नैष्ठिकों का देश रहा। यहां पर स्वामी विवेकानंद जैसे, कुमार जीव जैसे, आदिगुरु शंकराचार्य जैसे, समर्थ स्वामी रामदास जैसे निष्ठावानों से ये धरित्री सदैव सुशोभित होती रही है। गुरु गोविंद सिंह जी राष्ट्र के लिए समर्पित महान संत कहें, उनको शहीद कहें, गुरु कहें, क्या कहें, वो सब कुछ थे। देश की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। उनको पंच प्यारों की आवश्यकता थी और भीड़ भरी हुई थी। उन्होंने कहा, ओ भारतवासियों, ए देशवासियों, तुम में कोई निष्ठावान है? मुझे तुम्हारे सिरों की जरूरत है। सारे लोग भयभीत हो गए, जाने क्या होगा, जाने क्या होगा। एक आदमी उठा हिम्मत करके, जिसका नाम ही हिम्मत राय था। लो गुरुदेव, हमारे सिर को लो। और हिम्मत राय को पर्दे के पीछे ले गए। खटाक से आवाज हुई और खून से सनी हुई तलवार गुरु गोविंद सिंह ले आए। और कोई है? साहेब चंद का नाम का एक आदमी उठा, लो मेरा भी सिर लो। खटाक की आवाज हुई, पर्दे के पीछे फिर खून से सनी तलवार ले आए। और कोई है? ज्ञान प्रकाश नाम का आदमी उठा। और कोई है? दयाराम नाम का व्यक्ति उठा। और कोई है? मुहक्कम चंद नाम का आदमी उठा। 5 के बाद फिर गुरुदेव ने पूछा, कोई है? सारे लोग सन्नाटे से भर गए। अब क्या होगा? ये तो सबका सिर काट रहे हैं। बस 5 ही मिले इतनी भीड़ में, निष्ठावान। और बंधुओं, जब गुरु गोविंद सिंह ने पर्दा खोला तो पर्दे के पीछे से पंच प्यारे हंसते मुस्कुराते हुए निकल आए। फिर तो भीड़ चिल्लाने लगी, गुरुजी हमारा सिर लो, हमारा सिर लो। कहा नहीं, अब हम किसी का सिर नहीं लेंगे। जिनका लेना था उनका सिर ले लिया गया। भीड़ भाड़ में निष्ठावान कम ही होते हैं, लेकिन कोई भी संस्था, कोई भी मिशन, कोई भी राष्ट्र समाज यदि ऊंचा उठता है तो निष्ठावानों के द्वारा उठता है। आज सिख समाज का यदि कोई भी जुलूस निकलता है तो उसमें पंच प्यारों को पहले जरूर घोड़े पर बिठाया जाता है। पंच प्यारों के प्रतीक जरूर बनते, क्योंकि वो निष्ठावान थे। आज तो हमारी निष्ठा दिखती रहती है। एक आदमी था, राम जी की पूजा करता था। किसी ने कहा, अरे कृष्ण कन्हैया जल्दी प्रसन्न होते हैं, कृष्ण की पूजा किया कर।
कृष्ण की पूजा करने लगा। किसने कहा अरे दुर्गा माता की पूजा किया कर, दुर्गा की पूजा करने लगा। किसने कहा हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते, हनुमान जी की पूजा किया कर, हनुमान जी की करने लगा। किसी ने कहा गणेश जी की पूजा किया कर, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के जाता है, गणेश जी की पूजा करने लगा। कोई आया अरे आजकल गायत्री का जमाना चल रहा है, गायत्री माता की पूजा किया कर, गायत्री माता की पूजा करने लगा। गणेश जी को उठा करके ऊपर आले में रख दिया। एक दिन वो सोचने लगा कि इतने दिन हो गए और अभी तक गायत्री माता प्रसन्न नहीं हुई, क्या बात है। तो वो अगरबत्ती लगा रहा था, तो अगरबत्ती का धुआं ऊपर जा रहा था। तो उसने कहा अच्छा ऊपर आले में गणेश जी बैठे हैं, उनकी लंबी नाक है, लंबी सूंड है, मैं जो अगरबत्ती लगाता हूं तो सारी खुशबू गणेश जी ले लेते हैं, इसलिए गायत्री माता प्रसन्न नहीं हो रही, क्योंकि उनको अगरबत्ती की खुशबू नहीं मिलती। और उसने रुई ली और रुई उठा करके गणेश जी की नाक में घुसा दी, सूंड में घुसा दी, और जैसे ही नाक में रुई घुसाई वैसे ही गणेश जी प्रकट हो गए। भक्त बरमांग बरमांग, अरे मैं ये क्या, मैं तो आपके नाक में रुई घुसा रहा था, आप वर दे रहे हैं मुझे। कहाँ सही है, तेरे अंदर निष्ठा कब थी, तूने हनुमान जी को हनुमान जी कब माना, दुर्गा को दुर्गा कब माना, राम को राम कब माना, गायत्री को गायत्री कब माना। आज तूने माना कि ये गणेश जी ऊपर बैठे और तूने मेरी नाक में रुई घुसाई तो मैं प्रकट हो गया। किसी एक के प्रति निष्ठा रखो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। निष्ठावान बनोगे तो हमको सफलता प्राप्त होगी, जैसा कहा गया है। निष्ठा लगन परिश्रम से जो, निष्ठा लगन परिश्रम से जो करता अपना काम है, वाणी में भगवती विराजे, अंतर में श्री राम है। निष्ठा लगन परिश्रम से जो करता अपना काम है, वाणी में भगवती विराजे, अंतर में श्री राम है। निष्ठा लगन परिश्रम से। आत्म मनोबल जिसका साथी, अंगद सा दृढ़ पाव है। आत्म मनोबल जिसका साथी, अंगद सा दृढ़ पाव है। भक्ति शक्ति का अलख जगाता, गली गली हर ठाव है। भक्ति शक्ति का अलख जगाता, गली गली हर ठाव है। करता जो उपकार सभी का, करता जो उपकार सभी का, आजीवन निष्काम है। उसका ही जीवन इस जग में धन्य धन्य अभिराम है। निष्ठा लगन परिश्रम से जो करता अपना काम है, वाणी में भगवती विराजे, अंतर में श्री राम है। वाणी में भगवती विराजे, अंतर में श्री राम है। वाणी में भगवती विराजे, अंतर में श्री राम है। निष्ठा लगन परिश्रम से। बोलिए श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय। मन महाकाल की जय। ओम शांति शांति शांति।